नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे इस समय एकदम जंग जैसा माहौल बना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि दो सेनाएं आमने सामने हैं। ये एक विपरीत परिस्थिति है और ख़राब परिस्थिति है, लेकिन इसमें भी कुछ पत्रकार जो कि अब यूट्यूबर बन गए हैं, जो अपने को बहुत निष्पक्ष, ईमानदार और देशभक्त बताते हैं, वो बड़े खुश हैं इस बात से लेकर, क्योंकि उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या परिस्थितियाँ होती हैं, देश को क्या नुकसान होगा या क्या स्थितियाँ बनेंगी। उनको सिर्फ़ इससे मतलब है कि उनका एजेंडा, उनका जो एंटी मोदी नैरेटिव है, वो किस तरीके से मजबूत हो। क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि विपक्ष में इतनी क्षमता नहीं है कि मोदी जी को हरा सके और 2024 में उनको रोक सके। तो उनको लग रहा है ये जो तथाकथित किसान आंदोलन है, ये मोदी सरकार के लिए परेशानियाँ खड़ी कर सकता है। तो वो बहुत खुश हैं और इस बात को श्रेय दे रहे हैं इन किसानों को, इन तथाकथित किसानों को। ये किसान नहीं, तथाकथित किसान ही हैं, क्योंकि ये असल में किसान नहीं, जमींदार हैं। ये सब भूपति हैं, इनके पास बड़ी-बड़ी ज़मीनें हैं, बड़ी-बड़ी जोतें हैं। और ये खेती भी नहीं करते हैं। इनके खेतों पर दलित और बिहार से आए हुए मजदूर खेती करते हैं। इसीलिए इनके पास इतना समय है कि ये धरना दे सकें, प्रदर्शन कर सकें और एक-एक साल तक हाईवे जाम करके बैठे रहें। इनके पास ट्रैक्टर हैं, ट्रॉलियाँ हैं, इनके पास एक-एक साल का अनाज है, दूध, दही सब लेकर के ये हाईवे और बॉर्डर पे बैठ जाते हैं। इनके पास फंडिंग है, गर्मियों में इनके पास बढ़िया कॉटेज रूम है जहाँ एसी लगते हैं और सर्दियों में जहाँ पर ये हीटर लगा सकते हैं। असल में जो और ये जो मांगे कर रहे हैं वो सारे इन्हीं के लिए हैं। पर असल में उस किसान का क्या जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो इनके खेत जोत रहा है, जो इनके खेत में काम कर रहा है, या उस किसान का क्या जिस पे छोटी जोत है, 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा है, जिस पे वो पूरे साल करके खेती फिर भी अपने परिवार को नहीं पाल पाता है। जब फसल का टाइम होता है वो अपने खेत में काम करता है और बाकी टाइम वो बड़े शहरों में जाकर के मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, तब वो अपने घर का, परिवार का पेट पाल पाता है। असल में तो किसान वो है, लेकिन इनकी मांगे इनके लिए हैं, एमएसपी की मांगे हैं। इससे जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास बहुत छोटी जोत है, उस किसान को क्या फायदा होगा? वो कैसे बेचेगा अपना माल मंडी में? और असल में तो उसके पास इतना अनाज ही नहीं उत्पन्न हो पाता कि वो मंडी बेच सके। वो तो अपना साल भर का राशन ही जुटा ले अपने खेत से, वही बहुत है। तो ये तो असल में किसान है ही नहीं, ये तो जमींदार हैं। और क्योंकि इनके खेत पर ये बिहार के मजदूर, दलित मजदूर ये काम करते हैं, इसलिए इनके पास इतना टाइम है कि ये धरना प्रदर्शन कर सकें। अदरवाइज जिसके पास खाने को नहीं है, उसके पास कहाँ टाइम है कि वो धरना प्रदर्शन कर सके, हाईवे पे बैठ सके, घर से दूर एक एक साल तक रह सके। लेकिन ये जो पत्रकार हैं तथाकथित, अजीत अंजुम, संजय शर्मा, दीपक शर्मा, कुमकुम बेनीवाल, रवीश कुमार और ऐसे तमाम लोग हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। उनका अपना एक एंटी मोदी नैरेटिव है। उनको लगता है ये किसान आंदोलन के द्वारा उसको फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, तो वो जी भर के इस पर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे अंग्रेजों का शासन चल रहा है और भारतीय अपनी हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। आपने बॉर्डर पे देखा है कितने लोग हैं, क्या इतने लोग आएंगे प्रदर्शन करने के लिए और इतने लोग दिल्ली जाएंगे? और क्या उनको ये आज्ञा दी जा सकती है कि वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर सकें? क्या ये लोकतांत्रिक है? उनको तो रोका ही जाएगा और रोकने के तरीके तो, ये तो भारतीय सरकार है, ये भारतीय लोग हैं, इसलिए ये तरीके आजमाए जा रहे हैं। नहीं तो यही लोग अंग्रेजों के समय अगर होते तो क्या इस तरीके से इनको रोका जाता? और ये जो हर साल दिल्ली को घेर रहे हैं, ये जो किसान आ करके, ये अंग्रेजों और मुगलों के समय में कहाँ थे? क्या ये इन इलाकों में नहीं रहते थे? तब इन्होंने कितनी बार दिल्ली को घेरा। 1911 से 1947 तक 36 साल तक अंग्रेजों की राजधानी थी दिल्ली। तब कितनी बार कोई किसान यहाँ पर आकर के घेरा। अगर ये इस तरीके से जैसे आज आ रहे हैं, ऐसे चारों तरफ से बॉर्डर से अंग्रेजों के टाइम पे आए होते, वो डर के भाग जाते हो, तो उनकी तो संख्या भी उतनी नहीं थी। तब ये क्यों नहीं आए कभी भी? तब ये इसलिए नहीं आए कि तब इनको गोलियों की बरसात होती इतनी और इतनी लाशें वो गिरा देते कि ये कुछ कर ही नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जलियांवाला बाग। और ये कुछ जो यूट्यूबर चला रहे हैं ना कि मोदी को जनरल डायर कह रहे हैं, ये महामूर्खता है। उनको पता ही नहीं है कि वो अंग्रेजों के टाइम पे क्या होता था। एक्चुअली उन्हें पता है, लेकिन वो जानबूझ के अपना एक नैरेटिव सेट करना है उन्हें। और जहाँ तक ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की बात है, मोदी और शाह की बात है, तो इनको लगा कि इन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया, जयंत चौधरी को अपने पाले में मिला लिया, बस हो गया, अब किसान आंदोलन खत्म, इन्होंने उसको निपटा लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि ये इन किसानों की
या कहिए इन लोगों की ये राजनीति को नहीं समझते हैं। अगर आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, तो उसको हरियाणा के जो किसान हैं या जाट हैं उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपको उनको सेटिस्फाई करना है तो आपको चौधरी देवीलाल को पुरस्कार देना होगा, और राजस्थान के जाट समाज को भी उससे कुछ लेना देना नहीं है। और इसी प्रकार से आपने जयंत को मिला लिया, इससे जो सामाजिक संगठन है जाटों का उसका कुछ लेना देना नहीं है। उनके वैसे भी दो संगठन है, एक राजनीतिक और एक सामाजिक। जो राजनीतिक संगठन है वो चौधरी चरण सिंह की विरासत है, उनकी फैमिली के पास है, और जो सामाजिक और किसान संगठन है वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की फैमिली और उनके पास है, जो अब राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के पास है। तो आप अगर ये सोचें कि जयंत चौधरी को मिला लेंगे तो ये रुक जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। वैसे भी जयंत चौधरी का प्रभाव केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान में नहीं है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी उसका राजनीतिक प्रभाव है, सामाजिक नहीं है। अगर सामाजिक होता तो वो बोले इस मुद्दे पे कुछ, या इनको रोक दे, इन आंदोलनकारियों को। रोकना तो बहुत दूर की बात है, वो बोल भी नहीं सकता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो किसान आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ना झुके हैं ना झुकेंगे, मुगलों के, अंग्रेजों के सामने भी नहीं झुके थे, अब भी नहीं झुकेंगे, तो ये बताएं कि ये कितनी बार मुगलों और अंग्रेजों के समय इन्होंने दिल्ली को घेरा था और उनसे लड़ाई करी थी। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।